बोलते हैं वो है प्लान योर लीजर। ठीक है, प्लान योर लीजर। तो अभी मैंने आपको लीजर बहुत ढंग से बताया। देखो जैसे आप सुबह 4 to 4:30 अगर अपने वॉशरूम में भी है तो भी मोबाइल यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके बीच में मत करना, बिकॉज यू नो दैट दिस इज योर गोल्डन टाइम एंड यू शुड नॉट वेस्ट इट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तो आपकी इफेक्टिव स्टडी ज्यादा निकलेगी। कई लोग क्या करते हैं, सुबह उठ गए, वॉशरूम में भी बुक ले गए, फिर बाहर आ रहे तो भी बुक है, मोबाइल भी साथ में चल रहा है, तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 18-19 घंटे पढ़े, लेकिन इफेक्टिव स्टडी 10 घंटे का भी नहीं आता। इनका 10 घंटे का भी इफेक्टिव स्टडी आ जाए ना तो मतलब मैं अपनी डिग्री भी सरेंडर कर दूंगा, मैं ऐसा बोलता हूँ। ठीक है, तो ये बात समझना कि इफेक्टिव आवर्स आने जरूरी है। मैं जो आपको लेके जा रहा हूँ वो इफेक्टिव आवर्स पे। यहाँ पे भी आप खेल लिए, यहाँ पे भी आप अपना व्हाट्सएप वगैरह सब यूज करें, लेकिन इधर आप ध्यान दें। ठीक है, मैं कुछ ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। एक ऐप है बच्चों, फोकस लॉक, एंड्रॉइड पे बहुत इजीली मिल जाएगी। तो फोकस लॉक, जिनके पास भी एंड्रॉइड फोन, जिनके पास भी एंड्रॉइड फोन है, ऐप डाउनलोड कर लें और वहां पे टाइमर सेट कर सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिलेक्ट योर एप्स और आप इन टाइम पे उन ऐप को खुला रखो और इस टाइम पे, इन टाइम्स पे से इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे। ठीक है, तो ये जो 4-5 टाइम स्लॉट्स हैं आपके, इसमें इन ऐप्स को आप क्या रखो, बंद रखना, बिल्कुल बंद। मतलब इसमें आप लॉक लगा देना तो ऐप किसी भी प्रकार से नहीं खुलेंगे, तो आपका व्हाट्सएप वगैरह सब बंद हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करना। देखिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे ग्रुप्स बने हुए हैं, आना पड़ता है आपको यूट्यूब भी चला देखने के लिए भी। लेकिन अगर आप उसको ऑन और स्विच ऑफ करना जानते हैं तो आप उसका बेस्ट एडवांटेज उठा पाएंगे। सी, जब भी टेक्नोलॉजी में कुछ इन्वेंट होता है उसके मिसयूज के बारे में नहीं सोचा जाता। मिसयूज हम लोग समझे कि इसका प्रोडक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव आउटकम निकालें। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपनी सोशल लाइफ को किल कर दे, मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया है। अगर मैं सिर्फ आपको 11 घंटा सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे जाने की कोशिश करेंगे। 13 to 14। और अगर इस चिंता की बात नहीं है, स्टिल यू कैन गेट रैंक्स, स्टिल यू कैन ट्रेमेंडस वर्क, लेकिन पेपर सॉल्विंग एबिलिटी जरूर यहाँ पे रखना, जिसकी वजह से आपको सबसे ग्रेट फायदा होगा। इसका पक्का 10 मार्क्स का फर्क आता है हर पेपर में, जो इंसान इधर इस वाले टाइम को ढंग से यूटिलाइज करता है। सो दिस इज माय कोर एडवाइस टू। आपको अच्छा लगे तो बोलता हूँ कि हमेशा हमें अपना लीजर टाइम सोचना चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ, और मैं जितना भी मैं बोल रहा हूँ उतना मैंने एक्ट, और जिंदगी रिजिड नहीं है तो हमको टाइम टेबल पे फ्लेक्सेंगे 10.5 या 11 आवर्स के सेशन से। उसके बाद हम स्टार्ट करके जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब हम इसको 14 तक ले जाएंगे। इसके बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं जाना। आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, आपको मानसिकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स है बेटा। रेस्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो 11:30 40 तक, मतलब 1 घंटा और सो लंच भी कर लूंगा, और प्लस जो मैंने आधे घंटे का रेस्ट प्लान किया था, बीच में मैंने बोला था आपको मैं हाफ एन आवर्स का और रेस्ट दूंगा अपार्ट फ्रॉम 7 आवर्स स्लीप, दैट ऑल्सो आई विल बी एबल टू डू। ओके, सो ये भी मैं कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने कितना, और अभी यहाँ पे कितना है, +1 आवर और आया। सो 3 + 2 एंड +1, तो 3 to 1 6 आवर्स हम पढ़ चुके हैं। ओके, और उसके बाद हम आपको खेलने का समय भी दे रहा हूँ, उसके बाद रेस्ट भी करवा रहा हूँ आधा घंटा, नहाने का प्रॉपर समय दिया है। ठीक है, उसके बाद लंच रेस्ट का समय दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर मैं इतना पढ़ के टायर्ड हो गया। सो अगेन वी हैव डन व्हाट 9 आवर्स, वी हैव कंप्लीटेड 9 आवर्स बाय फार। ओके, आपको इजीली नहीं लगता कि आप अब जब और एनर्जी लगा सकते हैं। 6 तो करना बनता ही, और शाम का समय तो थोड़ा घूमना चाहिए हमें, बाहर पार्क वगैरह में जाओ, थोड़ी हरियाली देखो और लोगों को भी देखो, अच्छा लगेगा आप लोगों को और लगेगा लाइफ में कुछ है। ठीक है, एंड आप व्हाट्सएप वगैरह भी यूज कर सकते हैं अपना। ठीक है, डोंट कट ऑफ फ्रॉम योर नेटवर्किंग बट यूज कर सकते हैं अपना। ठीक है, डोंट कट ऑफ फ्रॉम योर नेटवर्किंग बट यूज योर नेटवर्किंग वाइजली। बस बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाए, कुछ पुराने क्वेश्चन, अपने अच्छे ग्रुप्स को इन्वॉल्व करो इस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, सो यू विल हैव सम गुड क्वेश्चंस एज वेल। सो पार्क, व्हाट्सएप वगैरह आपका जो मन अभी आप कर सकते हैं। तो देयर इज सफिशिएंट लीजर। आई होप आप देख रहे हो, आप 7 घंटे सोए सुबह, उसके बाद आधा घंटा मैंने आपको और टाइम वेस्ट करने को दिया, उसके बाद आपको खेलने का समय भी दे रहा हूँ, उसके बाद रेस्ट भी करवा रहा हूँ आधा घंटा, नहाने का प्रॉपर समय दिया है। ठीक है, उसके बाद लंच रेस्ट का समय दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर मैं इतना पढ़ के टायर्ड हो गया। सो अगेन वी हैव डन व्हाट 9 आवर्स, वी हैव कंप्लीटेड 9 आवर्स बाय फार। ओके, आपको इजीली नहीं लगता कि आप अब जब 6 बट 6 to 8 जरूर होंगी शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो शुरुआत में टाइम टेबल से एडजस्ट होने में 10 दिन लगेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से जो लोग स्टार्ट करेंगे बहुत क्या रखना, वेकेंट रखना। अगर आपका मंडे टू सैटरडे अगर आप सारा काम ईमानदारी से कर पा रहे हो तो आप संडे वेकेंट रखो और आपका जो मन वो कर लो, प्रोवाइडेड कि 7 घंटे तो पढ़ना ही, इससे ज्यादा मत पढ़ना, संडे को लीजर रखना अपना। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करना, अगर आप बीच में यहाँ पे कहीं और चले गए थे, आपने प्लान के साथ चोरी कर ली, जैसे सुबह 4:30 से 7:30 किसी सत्संग को ज्वाइन कर लिया आपने, आप किसी सत्संग में चले गए, तो क्या होगा, फिर आपको संडे को पुश करना पड़ेगा अपना काम, तो ये +3 आवर्स वहां पे ऐड कर देना। तो इस वजह से आपका टाइम टेबल फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा। कोई बोलेगा कि संडे को घूमने चले गए तो फिर मंडे टू सैटरडे अगर ईमानदारी से काम किया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं इतना फ्लेक्सिबल बनाने की तो कोशिश कर सकता हूँ। मैंने इसको बहुत ईमानदारी से फॉलो किया मेरी एंटायर सीए लाइफ में, तो इस वजह से ही मैं आज जो हूँ वो हूँ। तो मैं अपना स्ट्रैटेजी और अपना, अगर आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो तो फेलियर की तरफ बढ़ना। बहुत अजीब है ना, कई बुक्स में पढ़ा है हार्ड वर्क, मेहनत किए जाओ, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत करनी सुंदर क्या, सबसे ज्यादा मेहनत तो एक लेबर करता है, एक नीचे वाला करता है। ये सुनो, नहीं वो तो सक्सेस नहीं हो पाता। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रैक्शन है कि मेहनत और सक्सेस का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे सुबह उठने का और सक्सेसफुल होने का, ऐसा मैंने क्यों कहा, इतनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत कर रहे हो तो फेलियर की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब जन्नत पार्ट 3।
से सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी बंद करनी पड़ेगी। मतलब क्या करना पड़ेगा, या तो दो ऑप्शन, या तो जो भी कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन उसको एंजॉय करना शुरू कर दो। उसमें आपको मजे आने चाहिए, कुछ भी अलग तरीके से उसको करो जिसमें आपको मजा आए, कितना भी बोरिंग उसको इंटरेस्टिंग बना दो। दूसरा ऑप्शन अगर नहीं है तो फिर कुछ और ऐसा करो जिसमें आपको मजा आए। तो आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हो क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये सच है। ये तो किसी को भी देख लो, नहीं हुआ, किसी को भी उठा करके, किसी की भी स्टोरी उठा करके देखो, कहते हैं यार मेरे को ये काम करना पसंद नहीं है, इसका मतलब बैठने का मन नहीं है, 5 मिनट और 8 घंटे तक बैठा हुआ है, बट उसको मजा आता है, जो कर रहे हैं उसी को मजे लेके करके करता रहो, आगे बढ़ो। आपके दिमाग में सवाल उठते हैं, अगर आपके जहन में सवाल उठते हैं, इसका मतलब यह है कि आप इंटेलिजेंस की ओर जा रहे हैं। दैट विल बी कंसिडर्ड एज द स्टार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। गॉट द पॉइंट? तो इसके पहले आप जवाब पढ़ें, अरे सवाल तो कर लो पहले। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो आगे बाद में मेरा एक रूटीन था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड, वन ऑफ माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम दोनों रात को वॉक करते थे 11 बजे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता, चक्कर क्या है, मैंने तुझे इतनी बार देखा है कि तेरी लाइफ के अंदर इतनी मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती है, लेकिन अगले दिन तू फिर नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है यार देख बिल्कुल साफ है, जिस दिन ऐसा कुछ होता है, जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता, उस दिन तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, लेकिन अगले दिन मैं नॉर्मल इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि रोज रात को पिछले 4 साल से मैं गाना सुनता हूँ। मैंने कहा यार उससे क्या होता है? कहता है अभी बताता हूँ क्या होता है, लेकिन कहता है मैं तेरे को गाना नहीं बता सकता कौन सा है, तू बहुत हंसेगा यार, तू मजाक उड़ा। देव में जितनी भी स्टार कास्ट थी, मैंने कहा ये एक बार सुनता है ना गाना, मैं 50 बार सुनूंगा एक दिन में, देखता हूँ क्या होता है। क्योंकि मैं ना कोरिलेट कर रहा था चीजों को। मैंने एक बुक पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। किसने पढ़ी है यहाँ पे? पढ़ी है, ओके। सो उसमें एक इमेजिनेशन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर था, और जब मैंने वो पढ़ी तब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा छोड़ना, इमेजिनेशन चैप्टर पढ़ी हुई थी ऑडियो सीडी ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। वो सॉन्ग मेरा फेवरेट होता था, उसको मैंने सुनना शुरू कर दिया लूप में लगा करके, पागलों की तरह। मतलब शुरू में मैं 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, धीरे धीरे फील आने लगी, धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी सी चल रही है, कुछ हो रहा है, और मैं सिर्फ एक ही चीज इमेजिन करता था उस सॉन्ग को सुन करके, उसको प्ले कर देता था लूप में बार 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 बार, और सिर्फ ये इमेजिन करता था जो मेरा अल्टीमेट एम था। वो क्या था कि मेरी जो साइट है इमेजेस बाजार, वो सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे फास्ट साइट बन चुकी है। उस साइट में प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत ही स्लो थी। मतलब एक सिंपल सर्च इमेजिन करना शुरू कर दिया कि ये फास्टेस्ट साइट बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की, और सिर्फ वही इमेजिन करता रहता था आंख बंद करके। मुझे नहीं पता था कैसे होगा कैसे होगा, करता रहा। तो तीसरे दिन रात को 11:30 बजे जब ये गाना चल रहा था, तो उसमें मेरी एक फेवरेट लाइन होती थी। घर वाले सब सो चुके थे, मैं शीशे के सामने जाके खड़ा हुआ और ये लाइन गाने लग गया चीख करके। डू यू वांट मी टू सिंग दैट? यस और नो? यस और नो? मीन और आसमान पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को। इस घर में सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली। मैंने ठान लिया, मैंने कहा अब जब तक ये साइट ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा, मैं घर नहीं आऊंगा, मैं ऑफिस में बैठा रहूंगा। 8 दिन तक पागलों की तरह नेट पे बैठ करके ढूंढ रहा था, जवाब ढूंढ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा, क्या नहीं। और ढूंढते धीरे धीरे अब मैंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। आई लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑन माय ओन। आई लर्न हाउ टू रीड कोड्स, आई लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज सर्च क्वेरीज। आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे इस बात को। हाँ, हमारी जो पूरा का पूरा जलते उंगली को जला के बुझ गया, लेकिन ध्यान जहां पर लगाया सारा ध्यान नहीं लगा। सिगार ऊपर से नीचे तक जल गया, उंगली को भेद गया, जला डाला, लेकिन दिमाग जहां चल रहा है ना। सर मैं बोलता हूं, जिन लोगों ने दुनिया में शोहरत पाई है ना, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये लोग काम में डूबे हुए लोग, इनको अपने काम के अलावा कोई होश नहीं है, और ट्रस्ट है पूरा अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर विश्वास है। सर अगर आप इनको लिखने की डेली प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। आराम से अपना चाय पानी पी के आओ, अगर खानी है खा लो, फिर ब्रेक के बाद मिलेंगे। उसमें करना है 7 to नेगेटिव लिस्ट वाला। यहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है नेगेटिव लिस्ट की। जो 15 मिनट की ब्रेक होगी उसमें रिवीजन कर लेना कि आपने अभी तक क्या किया है, ठीक है ना। और चैट बॉक्स में चैट ना ही करे तो अच्छा है, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है। आराम से अपना रेस्ट करो 15 मिनट के लिए। एक उसको क्या कहते हैं, पावर नैप ले लो। पावर नैप मतलब पूरा एकदम शरीर चार्ज कर लो, मेडिटेशन कर लो, एकदम चुस्ती आ जाए, ताकि फिर हम दोबारा से बैठे, ठीक है। फिर मिलता हूँ 15 मिनट के बाद दोबारा से, तब तक के लिए लव यू। ओके, उसको क्या कहते हैं, पावर नैप ले लो। पावर नैप मतलब पूरा एकदम शरीर चार्ज कर लो, मेडिटेशन कर लो, एकदम चुस्ती आ जाए, ताकि फिर हम दोबारा से बैठे, ठीक है। फिर मिलता हूँ 15 मिनट के बाद दोबारा, 15 मिनट के लिए एक ओके, उसको क्या कहते हैं, पावर नैप ले लो। पावर नैप संभव न हो तो मंत्र बनाने के बाद 10 बार हवा में बनाना इसलिए जरूरी है दोस्तों, हवा में कॉपी के मुकाबले पे बहुत बड़ी पिक्चर बनती है, और बड़ी पिक्चर बनती है तो उसमें क्या हमें बेनिफिट मिलता है, उसमें हम अपनी गलती को आराम से ढूंढ सकते हैं, और अगर गलती मिलती है हमें पता चल जाए ये गलती, तो उसको हम आराम से ठीक कर सकते हैं, गलती को रिमूव कर सकते हैं। इसलिए हवा में बड़ा
ही ठीक करें। हवा में ठीक करने से क्या है, हवा में जो बड़ी पिक्चर बनती है, जब हम उसको कंसंट्रेट होकर बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाती है। और राइटिंग क्या है, राइटिंग फोटोजेनिक मेमोरी है। हम वही लिखते हैं जो पिक्चर्स हमारे ब्रेन में है, और जो पिक्चर्स हमारे ब्रेन में है, सपोज किसी लेटर की मल्टीपल पिक्चर हमारे ब्रेन में हो सकती है, किसी भी लेटर की या हर लेटर की मल्टीपल पिक्चर हमारे ब्रेन में होती है, लेकिन कोई पिक्चर जो प्रिंट की डिफॉल्ट पोजीशन पे सेट है, जब हम नेचुरल वे में लिखते हैं तो वो पिक्चर ऑटो प्ले हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग एक स्पेशल फॉर्म में फॉर्मेट होती है। अब हमें क्या करना है, जब हम किसी पिक्चर को बड़े साइज में देखते हुए उसमें एडिट करते हैं तो ये पिक्चर कंसंट्रेशन की वजह से हमारी परमानेंट मेमोरी में जारी होती है, और जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे ये हमारे प्रिंट कमांड पर सेट होनी शुरू हो जाती है बस। और ये कोई पिक्चर एक बार प्रिंट कमांड पर सेट हुई, उसके बाद चाहे आप पत्थर से उठा के दीवार पे लिखो तो भी आप सुंदर ही लिखो। तो दोस्तों आइए मेरे साथ। Stories, you should move on to novellas. Now novellas are greater than short stories but lesser than novels, so they are called novellas. So they are like baby novels. And to wake up and read. When you go to sleep at night, you probably keep your phone aside. So don't do that. Keep your book with you. And when you wake up, the first thing you do is pick up that book from your side and start reading. And that's probably the best start to a morning anybody could have. The third tip will be to go to sleep at night with a book. And that will help you listen to the second tip too, right? Because when you sleep with a book at night, obviously after reading it, you can wake up and continue reading that book again. And that is something that I continuously keep doing. I love sleeping with my books. I just love it. And when I wake up and have that book again and I continue it, it's probably the best feeling in the world. So make sure you don't miss that feeling. The fourth tip might sound a bit self-promotional, but you should definitely follow booktubers and bookstagrammers. When you see bookstagrammers do scientific novels or favorite genre, I have told you guys this before. When I read any book other than the psychotic thriller genre, it takes genre. I love short stories equally, but if I pick up something like scientific novels or thriller novels, it takes me a lot more time, and that's something that I Read what interests you, what you like. Read those all. It is your reading. allowed a month to come back out of it. So when you're developing a reading habit, read books that are only from your favorite genre. Hopefully you know what's your favorite genre, but in case you don't, your favorite Reading habit from your favorite genre. Hopefully you know what's your favorite genre, but in case you don't, your favorite रीडिंग हैबिट प्रोफेशनली बहुत काम आता है. विल गेट्स, वॉरेन बफेट, ये लोग प्रोफेशनली रीडिंग के कारण ही आगे बढ़े हुए हैं. ये लोग मंथ में काफ़ी सारे बुक्स रीड कर लेते हैं एंड खुद को इन्हांस करने के लिए ये अपना मैक्सिमम टाइम रीडिंग को डिवोट करते हैं. करें. आपका माइंड शांत होना चाहिए, नंबर वन. आपके माइंड से पास्ट क्लीन होना चाहिए. एक प्लेन पेपर की तरह आपका माइंड होना चाहिए. उसके ऊपर जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तब वो काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल करना क्या है, पहले अपने माइंड को क्लीन करना पड़ेगा, ब्लैंक पेपर की तरह बनाना पड़ेगा. जी मेडिटेशन शायद जी 2 स्टेप्स में होता है. पहला शेकिंग एंड देन जिब्रिश. शेकिंग में क्या होता है, आप पूरी अपनी बॉडी को ना शेक करते हो. मैं भी जैसे पूरा एकदम पूरा आंखें बंद करके ऐसे शेक करते हैं. पूरे हैंड्स को शेक कर रहे हैं, गर्दन पूरी बॉडी को, लेग्स को हल्का सा खोला हुआ है और शेक करते हैं. और साथ के साथ आप जिब्रिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं. जिब्रिश भाषा मतलब ऐसी भाषा जो आप समझते नहीं है. मान लीजिए आप हिंदी जानते हैं, आप चाइनीज, जर्मन, क्या मतलब उल्टा जो आपका माइंड नहीं समझ में आ रहा. शेकिंग और जिब्रिश दोनों करके दिखा रहा हूं आपको ना. ये ऐसा करना है. शेजी मेडिटेशन को आप शेक कर रहे हैं, है ना. और जिब्रिश मतलब अपने माइंड के अंदर स्टोर डेटा को क्लीन कर रहे हैं, थॉट्स इमोशंस को क्लीन कर रहे हैं. 15 से 20 मिनट करने के बाद आप शांत होकर बैठ जाइए. आप देखेंगे आपकी जो सांसें हैं एकदम शांत हो गई हैं, आपके विचार शांत हो गए हैं. इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, है ना. अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाइए, मतलब जैसे थॉट्स लाना चाहते हैं, जैसी फीलिंग्स लेके आना चाहते हैं. नहा रहे हैं तो सिर्फ नहाते वक्त ही फोकस नहाने पर होना चाहिए. और आप एक और एक्टिविटी ऐसे भी कर सकते हैं. शावर आ रहा है, आप शावर ऑन करके यहाँ पर पानी को गिरने दीजिए. इस जगह थर्ड आई बोलते हैं. यहाँ पर अगर आपका पानी कुछ देर के लिए गिरेगा तो यहाँ पर आपकी जो ग्लैंड्स हैं, थर्ड आई है, वो एक्टिवेशन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं. जब आप नहाना शुरू करते हैं तो नहाते वक्त विचार चलते हैं. मैं बताऊँ, जब आप नहा रहे हैं तो थोड़ा अभी कुछ टाइम के लिए आप कोशिश कीजिए हर चीज़ को थोड़ा स्लो कर दीजिए. नहा रहे हैं तो सिर्फ नहाते वक्त ही फोकस नहाने पर होना चाहिए. और आप एक शावर आ रहा है, आप शहाना है, आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाना है. ट्रस्ट में होता क्या है ना, एक एक्टिविटी नहीं करते हैं, 2 चीजें चलाते हैं. खाना खाते हैं तो सोच रहे हैं, नहा रहे हैं तो सोच रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो सोच रहे हैं. देंगे तो ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिव हो पाएगा. जो एक्टिविटी कर रहे हो ये शुरू में आपको एक बता सकते हैं, सो दैट कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड से जो उठ के आए विचार वो ऑटोमेटिक ऐसे हों जो आपके उसी दिशा के विचार हों. क्योंकि आपको करना क्या है, अब आपको, है ना, आपको ये 3 स्टेप्स में फॉलो करना है इस पावरफुल मेडिटेशन को, विल पावर. स्टेप 1 में क्या है, आपके हाथ, आप टांगे थोड़ा खोल के खड़े हो जाएंगे, है ना. दिख नहीं रहा है कैमरे में, कोई बात नहीं. तो खोलने के बाद हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे और दिन हाथ नीचे आ रहे हैं तो 15 बार आपको, 15 से 20 बार आपको करना है.
से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। आपको क्या करना है, अपनी नोज को बंद करना है, ईयर्स को बंद करना है और सांस भर के एकदम होल्ड करना है। कैसे? जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, और मन में जो भी चीज आप चाहते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ना चाहता हूं, बार बार बोलिए, या मैं अपना वेट रिड्यूस करना चाहता हूं, या सुबह मैं अपना फूड हैबिट्स को मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, जो भी चीज आप चाहते हैं, आईज ईयर्स बंद करके बार बार बोलते रहिए जब तक आपको ऐसा ना लगे ना कि अब तो जान निकलने वाली है। कोई इंसान अपनी सांसें रोक के आज तक की हिस्ट्री में नहीं मरा है। टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, दिखा देता हूं। तो जो सबसे पहले कि कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, हमारी जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंट नहीं है, हमारी जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंट की वो ही गलत है। आप दुनिया की किसी भी चीज को अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम दोगे तो दुनिया आपको इंटेलिजेंट कहने लगेगी। तो सिर्फ उस फील्ड में हो जिसमें आपने वो टाइम दिया है। एक में मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं। इन शॉर्ट, आपको सबसे पहले लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस खत्म करने हैं। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, ये क्या बात हुई, ये तो हमें पहले से पता था, या फिर यार ये तो लूजर्स की टेक्निक है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता वही तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं। लेकिन चाहे आप आईएएस ऑफिसर्स का इंटरव्यू देखो, चाहे किसी आईआईटी के टॉपर का इंटरव्यू, उन्होंने ये स्टेटमेंट हमेशा लिखी होती है कि फर्स्ट सॉल्व लास्ट 10 इयर्स पेपर। अब चाहे आप इसको फोकस का नाम दो या फिर 80-20 प्रिंसिपल, क्योंकि कुछ पोर्शन सिलेबस का बाकी पोर्शन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसी की वेटेज सबसे ज्यादा आती है। अब हम ये नहीं बोल रहे कि आप खाली सैंपल पेपर उठाओ और उसको रटने लग जाओ। हमारा कहने का ये मतलब है कि आप सैंपल पेपर्स में से सबसे पहले एक चैप्टर के क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है सिर्फ वही कॉन्सेप्ट पढ़ो। अगर वो इंग्लिश का पेपर है तो सिर्फ उतनी स्टोरी, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी चैप्टर का और फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, बस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और जब आपका एक चैप्टर से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तब आपका मैक्सिमम पोर्शन उस चैप्टर का खत्म हो जाएगा, खास करके वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो हर बार आपसे पूछा जाता है और जो आपको मैक्सिमम मार्क्स भी दिलवाएगा। इस टिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने आपकी स्टडी को ऑर्गेनाइज करवा दिया है। अब आप अपने सिलेबस का मैक्सिमम वेटेज वाला पोर्शन सबसे पहले खत्म कर रहे हो, क्योंकि यही तो क्वेश्चन आपको 10 साल से पूछे गए हैं और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि अब भी इनमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो डिश मेकिंग से। मान लीजिए आपको एक केक बनाना है, केक कभी भी तैयार नहीं होगा, तो जो आपकी लास्ट 10 केक का बेस है और बाकी सारा सिलेबस उसके टॉपिक्स, तो पहले आपको कोशिश करनी है कि उसका बेस को अचीव करें और टॉपिक्स उसके बाद। और अगर आपके लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं और आप मेहनत करना चाहते हैं, उसके बाद आप बाकी सिलेबस कवर कर सकते हैं। इससे आपके ज्यादा मार्क्स भी आएंगे और एटलीस्ट अगर बीच में आपके पास टाइम कम भी रह गया तो उसका आपने मेन पोर्शन तो वैसे भी खत्म कर ही दिया है। जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है वो है कैटेगराइज एक तरफ रखने हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए नहीं आया है शायद, लेकिन हर सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा कंडेंस किया जा सकता है। और फाइनली दोस्तों आता है टेंशन। इसे कैसे रिलीज किया जाए, क्योंकि फाइनली कोई भी चीज दुनिया में माइंड गेम है, तो आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो पूरी प्रिपरेशन के दौरान 2 टाइम आपके साथ जरूर आएंगे। पहला जब आपको बहुत टेंशन हो रही होगी, खास करके एग्जाम्स के दौरान या एग्जाम से जस्ट पहले, और दूसरा जब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं हो रही होगी, यानी कि जब आपके एग्जाम्स के लिए अभी 6 या 7 महीने हैं। तो दोस्तों कंपटीशन तो हमारा सिर्फ हमारे साथ ही होता है, हमें खुद से कैसे काम करवाना है ये एक स्ट्रैटेजी की तरह ही है। तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजी मैं यूज करता था वो ये था कि जब मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स होता था, यानी मेरे एग्जाम के लिए अभी काफी सारे दिन बचे हैं, तो मैं अपने को जबरदस्ती टेंशन दिलवाता था, बार बार ये थॉट्स लाके, यार इस तरीके से तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, वो +2 वाली चीज दोबारा से रिपीट हो जाएगी, मैं अपना कोई भी ड्रीम अचीव नहीं कर पाऊंगा और ऐसे ही एक यूजलेस आदमी की तरह मर जाऊंगा। और इसी तरीके से जब एग्जाम्स का टाइम आता था और मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती थी, तो अब मुझे पता था कि मुझे अपनी टेंशन रिलीज करनी है, तो मैं अपने दिमाग में दूसरे तरीके के थॉट्स लाने की कोशिश करता था। यार ऐसे की तैसे देखा जाएगा जो होगा। इस कुलदीप ने भी कौन सा बड़ा तीर मार दिया अपनी सारी परसेंटेज लाके, और कोई बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनने लग जाता जिससे मेरा दिमाग रिलैक्स हो जाए। और जब मुझे लगता कि मैं कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो रहा हूँ, फिर से मैं दूसरे थॉट्स लाने लग जाता और फिर काम करने लग जाता। फाइनली इसका ये मतलब है कि हमें खुद से काम करवाना है, कभी टेंशन लाके कभी टेंशन रिलीज करके, और हम कभी एक स्टेट में नहीं रह सकते। हमें ये बैलेंसिंग गेम खेलते रहनी पड़ेगी ताकि हम खुद से काम करवा पाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर ला पाए। और एक बार एग्जाम हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर दोबारा से हमें अपनी टेंशन रिलीज कर देनी है। वाली पगडंडी पे चलाए, फिर उसका मन पलट जाए, दाहिनी तरफ चलने लगे, फिर सामने वाली रोड पे चला जाए, फिर पीछे पलट जाए, पैर थक जाएंगे, कहीं पहुंचना नहीं होगा। हमारा मन, सामान्य मन करीब करीब ऐसा ही है जैसे किसी बैलगाड़ी में चारों तरफ बैल जोतती है। शक्ति इकट्ठी कर ली, जिसने खींचा था गाड़ी को, थोड़ी देर में वो थक गया, वो ढीला पड़ गया, तब किसी दूसरी दिशा के बैल ने खींच ली गाड़ी। ऐसा ही मन डमाडोल होता रहता है, इसको कहते हैं ना बेबैंदी का लोटा। और इसका कारण उनका चंचल मन है। मिर्जा गालिब का प्रसिद्ध शेर आपने सुना होगा, हजार ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। भिन्न भिन्न दिशाओं में एक दूसरे से विपरीत भी है, इसमें कहीं पहुंचना नहीं हो पाता, दम निकल जाती है। और उस निर्णय के पीछे अपनी सारी जीवन ऊर्जा को लगा देने की क्षमता, उसका नाम है संकल्प शक्ति, विल पावर। अगर तुम्हारी हजारों ख्वाहिशें हैं, पूरी तरह मारे जाओगे, डिप्रेशन में पहुंचते हैं, विषादग्रस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वो करीब करीब ऐसे पागल आदमी हैं जो समझो एक मकान बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या चेंज होगा इन करना है, मुझे अपनी हाई रेडिंग करना है, तब यूज करना है। कम से कम तुम 3 बार रीडिंग मार दो बुक का, कि मेन क्या है यहाँ पर, तुम पढ़ चुका है इस चीज को, पहली बार साला पूरा लाइन को मार देता है। ऐसा तुमको देखा कभी गौर किया? हम सोचते हैं कभी साला छोड़े क्या,
तो पहले पढ़ते तो बोलते छोड़ेगा इसका सारा लाइन मार दो इसके अंदर। तो पूरा बुक ही रंगा जाता है, ये होता है पहले। इसी तो गलती होता है, हम किए हैं, हम ऑडिट कर स्टार्टिंग चैप्टर में ऐसे ही गिना दिए, मतलब गिन जा चुके हैं किस गलती है। पेन से करो, क्यों? पेन से करोगे आंख गराना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग में, अरे यार यहाँ ये चीज है। जब लास्ट रिवीजन होगा ना, जब तुम लास्ट मंथ में करेगा, तो तुम उस टाइम तुमको सिर्फ वो करना है, हाईलाइटर यूज करना है किस पे? मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है? 74% टोटल वोटिंग पावर, ये मेन वर्ड है। समझा? कारण क्या है? क्योंकि तुमको लास्ट टाइम पे तुमको औकात नहीं है कि तुम पूरा पढ़ के चला जाओ, हिम्मत नहीं, और तुमको अभी से ही लास्ट डे का तैयारी करना है। अभी से अभी से तो एनालाइज करना चाहिए, तुमको ABC में बांटना है कोर्स को। A मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, B मतलब कम, C मतलब सबसे कम। हमको A पे अपना 70% लगाना है, सॉरी 50% लगाना है, B पे हमको 30% लगाना है, और C पे हमको 20% लगाना है। ये हम तो थ्योरी में, लॉ में भी कर सकते हैं, जो बहुत हर जगह भाई हम बता रहे हैं, मेरे पास एक जगह लिखा हुआ है। हम लास्ट एग्जाम के 15 दिन जब मेरा चेंज हुआ ना कि हाँ तब लिखे थे कि ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ठीक है ना, मैंने लिखा हुआ था यहाँ वो ये क्वेश्चन, मतलब ये सेक्शन नंबर के साथ पूरा कौन लिखेगा, ये सेक्शन नंबर इम्पोर्टेंट है। भाई आया एग्जाम में, रेगुलर स्कैनर देखते ही रहते हैं, परसेंट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, सेक्शन कॉन्सेप्ट उस टाइप का रिपीट होता है। क्वेश्चन को घुमा देता है बढ़िया से, कोई डाउट नहीं है उसमें। तुम एग्जाम में सोचेगा कि ये सेशन लग जाता है, कोई भी क्वेश्चन होगा ना। हाईलाइटर तब यूज करना जब कम से कम तुम 3 बार रीडिंग मार दो बुक का, पता है साला पूरा लाइन में को मार देता है। ऐसा तुमको देखा कभी गौर किया? हम सोचते हैं गिना दिए, मतलब गिन जा चुके हैं किस गलती है। पेन से करो, क्यों? पेन से करोगे आंख गराना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग में, अरे यार यहाँ ये चीज है। जब लास्ट रिवीजन होगा ना, जब तुम लास्ट मंथ में करेगा, तो तुम उस टाइम तुमको सिर्फ वो करना है, हाईलाइटर यूज करना है किस पे? मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है? टोटल वोटिंग। तुमको